उत्तर प्रदेश में रहना है तो फिर अपराध को टाटा बाय बाय कहना है, क्योंकि अगर यहां पर अपराध किया तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी पुलिस खैर नहीं बख्शेगी इन अपराधियों को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आपको याद होगा हाल ही में बीएचयू से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर आरोप लगे थे कुछ छात्रों पर कि उन्होंने एक छात्रा के साथ अश्लीलता की थी, उस लड़की के कपड़े उतरवाए थे। खबर मिल रही है कि अब पहला बड़ा एक्शन ले लिया गया है। योगी सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि बीएचयू में अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी। हालांकि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले शोहदों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, रावण और कंस जैसा अंजाम भुगतना होगा। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र के पिंडहरा में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में अपनी बात रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो भी बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी कर दी जाएगी। ऐसे लोगों का रास्ता यमराज भी नहीं रोक पाएंगे। एक तरफ सीएम योगी ने बयान दिया और दूसरी तरफ आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में पहला एक्शन भी हो गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले गाजियाबाद से एक बहुत चौंका देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर बीटेक कर रही एक छात्रा के साथ छीना झपटी हुई थी। उसका मोबाइल छीनने की दो लड़कों ने कोशिश की थी। उनके साथ भी यूपी पुलिस ने किस तरह से उनको अंजाम तक पहुंचाया, ये भी आपने देखा। और अब खबर मिल रही है कि बीएचयू में छात्रा के साथ इस तरीके की हरकत करने वालों के खिलाफ भी योगी सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इन सब के बीच जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी सौदे बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनकी सुरक्षा में सेंधमारी करेंगे, रावण और कंस जैसा उनका अंजाम होगा। यमराज भी उनके रास्ते में नहीं आ पाएंगे। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने बलिया में क्या कुछ कहा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी। इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है। और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं एक बार फिर इस क्रांति धरा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा। और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी।